हेलो बच्चों, मैं आपका HLV डिजिटल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए 12th क्लास के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सामान्य उपभोक्ता कुछ भी खरीदते समय अपेक्षा करता है। पहला ऑप्शन आपका है वस्तु का सही वजन और माप हो। 2 नंबर है आपका वस्तु प्रामाणिक असली हो, या ऑप्शन नंबर 3 आपका है वस्तु की कीमत उचित हो। यह घ ऑप्शन सही है आपका कि उपर्युक्त सभी अपेक्षाएं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, उपर्युक्त सभी अपेक्षाएं करता है, यानी वो वस्तु का सही वजन और माप भी चाहता है और वस्तु प्रामाणिक यानी असली हो, उसकी क्वालिटी भी सही हो, लोकल सामान ना हो, या वस्तु की कीमत भी उचित हो, या वस्तु बहुत ही महंगी भी ना हो। तो इसलिए वो सभी अपेक्षाएं करता है, यानी कि उपर्युक्त सभी अपेक्षाएं यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, BIS का प्रमाणन चिन्ह क्या है। नंबर 1 है एग मार्क, या नंबर 2 हॉलमार्क, या नंबर 3 सिल्क मार्क, या ISI। तो यहां हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ISI। तीसरा प्रश्न हमारा है आपके सामने, भारतीय मानक ब्यूरो के चिन्ह की आकृति कैसी होती है। गोल, या आयताकार, या वर्गाकार, या तिकोनी होती है। तो हमारा जो भारतीय मानक ब्यूरो के चिन्ह की आकृति होती है वो तिकोनी होती है। ये ऐसे करके इस तरह देखा होगा आपने। तो ये इसके तिकोनी आकृति होती है भारतीय मानक ब्यूरो के लिए। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत में उपभोक्ता अधिकार के कानून को कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन आप लोग देखिए 1989 में, या 1986 में, या 1948 में, या 1998 में। तो हमारा यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1989 में भारत में उपभोक्ता अधिकार के कानून को लागू किया गया था। पांचवा प्रश्न हमारा है आपके सामने, ऊन तथा ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह अंकित होता है। ऊल मार्क पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका है सिल्क मार्क, या तीसरा हमारा आ जाता है आपके पास हॉल मार्क या एग मार्क। तो जब हम ऊन या ऊनी वस्त्रों को जब हम मानकीकृत करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी की जांच करेंगे तो हमारे लिए ऊल मार्क सही ऑप्शन हो जाता है आपका। इधर ये देखिए ऊल मार्क आपका आंसर सही है। छठा प्रश्न हमारे बीच है, देखिए उपभोक्ता का मौलिक अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, या उपर्युक्त सभी अधिकार। तो उपभोक्ता के मौलिक अधिकार यहाँ पर सारे ऑप्शन है, यानी कि वो सुरक्षा का भी अधिकार है, चयन का भी अधिकार है, सूचित किए जाने का भी अधिकार है, यानी यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी अधिकार। उपभोक्ता के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। देखिए यहां पर है नहीं है, ये देखना है आपको। नहीं है, ध्यान दीजिए नहीं पूछ रहा है ना। तो पहला ऑप्शन आपका आता है
क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार, या ख चयन संबंधी अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या सुरक्षा संबंधी अधिकार। तो हमारा ऑप्शन का सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा कि क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार जो है वो हमारे उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल नहीं है। मानक, आठवां प्रश्न है, देखिए ध्यान से। मानक माप तौल अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन आपका आता है, देखिए 1956 में, या 1962 में, या 1976 में, या चौथा ऑप्शन 1980 में। तो हमारा जो है मानक माप तौल अधिनियम लागू हुआ था हमारा 1956 में लागू किया गया था। उपभोक्ता है, देखिए क्या है, वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला, या वस्तुएं व सेवाएं बेचने वाला, एक परिवार, या उपर्युक्त सभी। तो जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता मतलब कौन है? जो वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने वाला होता है उसी को तो उपभोक्ता कहा जाता है। देखिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 10वां प्रश्न, देखिए बिक्री के लिए वितरित किया जाता है उपभोक्ता उत्पाद, विद्यालय उत्पाद, या सामुदायिक संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो बिक्री के लिए वितरित किया जाता है क्या? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर क सही है, उपभोक्ता उत्पाद सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। ग्यारहवां प्रश्न है, उपभोक्ता की प्रमुख समस्या क्या है? जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उसकी क्या प्रमुख समस्या क्या सामने आती है? देखिए, क्या मिलावट होती है? ख ऑप्शन महंगी वस्तुएं, या निम्न स्तर की गुणवत्ता वाली वस्तुएं, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? घ, यानी कि सभी, मिलावट, महंगी वस्तुएं और निम्न स्तर, यानी कि सभी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बारहवां प्रश्न है, मिलावट में किसी पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। ख ऑप्शन क है संयोजन में, ख प्रकृति में, या ग गुणवत्ता में, या इन सभी में। तो मिलावट में किसी पदार्थ में अगर परिवर्तन होगा तो वो तीनों चीजें हमारी सही, यानी कि हमारा ऑप्शन जाएगा इन सभी में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए CPA 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है 7, या 6, या 9 के 10। देखिए इसमें जो CPA 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार दिए गए तो वो हमारे 6 अधिकार होते हैं। 14 प्रश्न है, देखिए उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता के मौलिक अधिकार की संख्या है 4, पहला ऑप्शन, ख यानी दूसरा ऑप्शन 6, या 9, या 10। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही जाएगा, उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता के मौलिक अधिकारों की संख्या यहाँ पर 4 होती है। फिर है 15 क्वेश्चन है, देखिए BIS का पूर्व नाम क्या था? ISI, ESI, या ASI, USI। तो BIS का पूर्व नाम, जो पहले नाम इसका था BIS, लेकिन अब इसको ISI के नाम से, जो आपने देखा होगा ऐसे लगा होता है, देखिए ऐसे करके ऐसे होता है, तो इसकी गुणवत्ता
ऐसे इसकी गुणवत्ता मापी जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। सोलहवां क्वेश्चन है, एफपीओ किसने लागू किया था? पहला ऑप्शन हमारा है राज्य सरकार ने, या भारत सरकार ने, या उपभोक्ता परिषद ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो एफपीओ लागू किया था भारत सरकार ने, भारत सरकार ने से लागू किया था। 17वां प्रश्न है, सिल्क मार्क प्रयुक्त होता है ऊन के लिए, रेशम के लिए, फलों के लिए, या सूती वस्त्रों के लिए? तो सिल्क में आपका ऑप्शन ऐसे ही सब पता चल रहा है, तो ये आपके लिए ऑप्शन सही होगा, ख नंबर, यानी कि रेशम के लिए सही उत्तर है। 18वां प्रश्न है, देखिए, भारतीय रेशम मानक संगठन स्थित है। अब जो भारतीय हमारा मानक रेशम मानक संगठन है वो कहां पर स्थित है? नंबर क है बेंगलोर में, या उड़ीसा में, या केरल में, या तमिलनाडु में। तो जो भारतीय रेशम मानक संगठन है वो कहां स्थित है? वो है स्थित बेंगलोर में। 19वां क्वेश्चन है, इको मार्क का उपयोग किया जाता है साबुन पर, या कागज पर, या प्लास्टिक उत्पादकों पर, या इनमें से सभी? तो इको मार्क का उपयोग हम यहाँ साबुन पे भी करते हैं, प्लास्टिक पर भी करते हैं, कागज पर भी करते हैं, और इन सब, यानी कि हमारा तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।